नमस्कार। हम वाक्य की परिभाषा, प्रकार, वाक्य परिवर्तन आदि के बारे में बात कर रहे थे। इसी प्रकरण में हमने वाक्य की परिभाषा को देखा। उसके बाद हमने देखा वाक्य के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। फिर हमने वाक्य के अंगों के बारे में बात की और उसके बाद वाक्य संरचना के बारे में। इसी प्रसंग में आज हम करने जा रहे हैं वाक्य में परिवर्तन के कारण। यानी कि हम देखते हैं कि वाक्य संरचना में कुछ परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो वाक्य संरचना में ये परिवर्तन किन कारणों से होते हैं, ये हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो वाक्य की संरचना है, परिवर्तन उसमें होते हैं। तो किसी भी भाषा के वाक्य रचना जो है वो एक सी हमेशा नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसका जो एक बड़ा कारण है वो है कि मूल भाषा जो है उससे जब दूसरी भाषा विकसित होती है तो धीरे धीरे जो है वो जो निकली हुई भाषा है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि भाषा जो है वो सतत विकासशील होती है, आगे बढ़ती रहती है। तो हम अगर हिंदी में देखते हैं तो आप देखिए संस्कृत से हिंदी निकली है और मूल भाषा संस्कृत से निकली हुई हिंदी में जो है वाक्य जो है परिवर्तित होते चले गए हैं। संस्कृत में वाक्य रचना में कर्ता या कर्म के लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता, किंतु संस्कृत से निकली हिंदी में ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है एक बड़ा कारण है कि भाषा जो है धीरे धीरे विकसित होती रहती है और जो मूल भाषा से भाषा जो निकली है उसमें वाक्य रचना जो है वो प्रभावित होती है। तो हम देखते हैं कारणों में किसी अन्य भाषा का प्रभाव। वाक्य रचना परिवर्तित हो रही है, इसका एक बड़ा कारण क्या है कि दूसरी भाषा का प्रभाव जो है वो उस भाषा पर पड़ता है। ये प्रभाव क्यों पड़ता है? देखिए, किसी अन्य भाषा के प्रभाव से भाषा के वाक्य रचना जो है वो प्रभावित होती है, किंतु ऐसा तभी होता है जब प्रभावित करने वाली भाषा के बोलने वालों जो है वो बोलने वालों के लिए अति आवश्यक हो जाती है और उनकी शिक्षा व्यापार का महत्वपूर्ण अंग हो जाती है। ठीक वही प्रभाव जो है अंग्रेजी ने हिंदी पर डाला है ना। यही प्रभाव, क्योंकि हम जो है आज शिक्षा भी हिंदी की बजाय अंग्रेजी में तकनीकी शिक्षा दी जा रही है और व्यवहार में जो है आज इसका प्रयोग हो रहा है। और यही कारण है कि हिंदी जो है वो जो है अंग्रेजी से प्रभावित हो रही है और हमारी वाक्य रचना जो है वो पूरी तरह से अंग्रेजी से प्रभावित है। दूसरा बड़ा कारण है विभक्तियों और ध्वनियों का घिस जाना। एक ही प्रकार के शब्द जो है धीरे धीरे प्रयोग में कम होने लगते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस कारण से वाक्य में भी प्रयोग जो है वो वाक्य जो है वो संरचना में बदलने लगते हैं। जैसे ध्वनि परिवर्तन से विभक्तियों और प्रत्ययों के घिस जाने से अर्थ को समझने में कठिनाई होने लगती है, अतः वाक्य में सहायक शब्द जोड़े जाने लगते हैं और साथ ही वाक्य में पदों का क्रम भी स्थिर हो जाता है। अब संस्कृत में हम देखते हैं कि अलग से विभक्तियाँ लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हिंदी में जो है हम अलग से विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वाक्य रचना जो है वो प्रभावित होने लगती है। तीसरा बड़ा कारण हम देख रहे हैं स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग। वाक्य रचना जो है वो किससे प्रभावित होती है? जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए किन्हीं शब्दों पर ज़्यादा जोर देने लगते हैं तब भी हमारी वाक्य रचना प्रभावित होती है। इसके कारण वाक्य में अतिरिक्त शब्द आ जाते हैं जो व्याकरणिक दृष्टि से तो ज़रूरी नहीं है। जैसे कृपया कल आइएगा, यहाँ आइएगा आदर सूचक शब्द पहले से ही है, यहाँ कृपया लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमें बहुत अधिक जैसे विनम्रता प्रदर्शित करनी थी, बहुत अधिक आदर हमें दिखाना था, तो इस चीज़ पर बल देने के लिए हमने कृपया शब्द का प्रयोग भी कर दिया। हम ये भी कह सकते थे कि कल आइएगा, तो हमारी विनम्रता और आदर इसी से प्रदर्शित हो जाता, लेकिन हमने उसको बल देने के लिए और जो है कृपया शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। नंबर 4 पर हम देखते हैं नवीनता की प्रवृत्ति। नवीनता के लिए कभी कभी नए प्रयोग चल पड़ते हैं, इससे भी वाक्य रचना में परिवर्तन होता है। जैसे हिंदी में हम देखते हैं कि मातृ शब्द का जो प्रयोग है वो संज्ञा के बाद होता था,
लेकिन अब नवीनता के लिए पहले होने लगा है। देखिए हम समझते हैं उदाहरण से इसको, मुझे 10 रुपये मात्र चाहिए, तो 10 रुपये मात्र, तो यहाँ पर वाक्य जो है संरचना इसी तरह से थी कि मात्र शब्द का प्रयोग बाद में होता था, लेकिन आज हम कहने लगे, क्या कहते हैं, मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए। तो इस तरह से हमने मात्र शब्द का प्रयोग जो है वो पहले करना शुरू कर दिया है। तो नवीनता लाने के लिए भी हम वाक्य के में पद क्रम में बदलाव कर लेते हैं, इससे वाक्य की संरचना जो है वो बदलती रहती है। पांचवी और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है बोलने वालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन। हम जानते हैं कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो हमारी भाषा को बहुत अधिक प्रभावित करती है। प्रसन्न व्यक्ति की और दुखी व्यक्ति की वाक्य रचना एक सी नहीं होती। वस्तुतः वाक्य रचना जो है वक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर होती है। हम दुख में वाक्य और ढंग से बोलते हैं और सुख में अलग ढंग से बोलते हैं। तो हमारी वाक्य रचना जो है वो हमारी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। फिर है संक्षेप। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं हर काम में, जल्दी से किसी भी काम को पूरा करना चाहते हैं, तो इस कारण से हम क्या करते हैं, वाक्यों को संक्षेप में बोलने लगते हैं और इससे वाक्य रचना पूरी तरह प्रभावित होगी। क्योंकि संक्षेप के लिए हम क्या करेंगे, या तो कुछ शब्दों का लोप कर लेंगे, कुछ शब्दों को भी संक्षेप में बोलेंगे। तो इस तरह से वाक्य रचना जो है वो संक्षेप करने के कारण भी प्रभावित होती है। नंबर 7 पर हम देख रहे हैं बल के लिए क्रम परिवर्तन। बल के लिए है ना, निपात, जिसे हम कहते हैं कि वाक्य में निपात का प्रयोग जो है हम किसी बात पर बल देने के लिए करते हैं। तो अगर हम किसी शब्द पर बल देते हैं तो वाक्य रचना जो है वो प्रभावित होती ही है। कभी कभी अपनी बात को बल देने के लिए वाक्य में निर्धारित पदों के क्रम में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो जाऊंगा ही जयपुर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो जाऊंगा ही जयपुर। तो बात पर जोर देने के लिए हमने क्या किया है, क्रिया का प्रयोग पहले कर लिया है। तो इस तरह से किसी बात में पर हम बल देने के लिए भी क्या करते हैं, वाक्य में शब्दों का क्रम जो है वो बदल जाता है। इस तरह से वाक्य संरचना जो है वो प्रभावित होती है। तो ये हमने बात की है वाक्य संरचना को प्रभावित करने वाली कौन सी बातें थी। अब हम आगे बात करते हैं वाक्य परिवर्तन की दिशाएं। अब हम बात करते हैं वाक्य परिवर्तन की दिशाएं, यानी कि वाक्य का जो परिवर्तन है वो किन किन दिशाओं में होता है, जिसे हम दिशाएं कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वाक्य परिवर्तन के प्रकार। वाक्य परिवर्तन के प्रकार। वाक्य परिवर्तन के प्रकार में हम देखते हैं, सबसे पहले है वचन संबंधी परिवर्तन। पहली दिशा या प्रकार कौन सा है, वचन संबंधी परिवर्तन। वचन संबंधी परिवर्तन में हम देखते हैं भाषाओं के विकास में वाक्य रचना में परिवर्तन प्राय हो जाते हैं। संस्कृत में द्विवचन भी था, अतः दो के लिए अलग कार्य के रूप होते थे, उसके साथ क्रिया के द्विवचन के रूप प्रयुक्त होते थे। हिंदी में आते आते द्विवचन का लोप हो गया। दो की संख्या बहुवचन जो कार्य के रूप में लगा करके द्विवचन का भाव जो है वो हिंदी में व्यक्त किया जाने लगा है, और इस तरह से हमारी वाक्य रचना प्रभावित हुई है। पुरानी हिंदी में हम देखते हैं कि आदर के लिए एक वचन की क्रिया तथा एक वचन विशेषण का ही प्रयोग होता था, परंतु अब हिंदी में आदर के लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे हम कहते हैं पिताजी आ गए, हम क्या कहते हैं, पिताजी आ गए। तो यहाँ पर एक वचन के लिए भी आदर के लिए हमने क्या किया है, बहुवचन का प्रयोग किया है। दूसरी जो दिशा है या दूसरा जो प्रकार है वो देखते हैं हम लिंग संबंधी परिवर्तन होते हैं। वाक्य में लिंग संबंधी परिवर्तन होते हैं। संस्कृत में कर्ता या कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं होती, लेकिन हिंदी में होती है। राम जाता है, सीता जाती है, लेकिन संस्कृत में गच्छति शब्द का प्रयोग ही होता है, चाहे वो राम है चाहे वो सीता है। तो इस तरह से लिंग संबंधी परिवर्तन की दिशा में भी परिवर्तन होते हैं।
तीसरी दिशा है पुरुष संबंधी परिवर्तन। पुरुष जो है, हमने सर्वनाम में भी इस की बात की थी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वाक्य में पुरुष संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। हिंदी में 3 पुरुष हैं। पहले प्रयोग चलता था राम ने कहा, क्योंकि प्रथम पुरुष है राम, तो राम ने कहा मैं जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी वाक्य रचना अंग्रेजी से प्रभावित हो गई और देखिए वाक्य में क्या हो गया। अब क्या कहा जाने लगा है, राम ने कहा कि वह जाएगा, जबकि वह तो क्या है, अन्य पुरुष है। लेकिन यह अन्य पुरुष जो है अब किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, प्रथम पुरुष के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्य में पुरुष संबंधी परिवर्तन भी होते रहते हैं और ये एक परिवर्तन की एक दिशा है। आगे हम बात करते हैं लोप की। लोप की दिशा में भी परिवर्तन होते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पूर्ववर्ती प्रयोग जो शब्द के चल रहे हैं, वाक्य में कुछ का लोप हो जाने से वाक्य छोटे हो जाते हैं। जब वाक्य छोटे होंगे तो स्पष्ट है कि वाक्य संरचना बदल गई है। जैसे राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता, तो यहाँ पर है जो है, यहाँ पर हमने नहीं लगाया है। आगम, आगम की दिशा में भी परिवर्तन होते हैं। शब्दों के आ जाने से क्या होता है, वाक्य बड़े हो गए और वाक्य बड़े होते ही क्या हुआ, वाक्य की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे ऊपर सूरज को देखिए, हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर ऊपर शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूरज तो ऊपर ही होगा। लेकिन हमने क्या किया, जब ऊपर शब्द कह दिया तो वाक्य संरचना भी हमारी परिवर्तित हो गई है। तो इस तरह से कई दिशाओं में वाक्य परिवर्तन होता है और ये हमने आज बात की है वाक्य परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार। दिशाएं या प्रकार एक ही बात है। वाक्य के प्रकार के संबंध में हम अगली क्लास में बात करेंगे। नमस्कार।